हेलो दोस्तों, यह औसत का यानी एवरेज का पार्ट 2 है। इसमें मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1 को देख लीजिए तो पहला प्रश्न है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जो औसत से प्रश्न आते हैं आपको कभी भी औसत में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक वीडियो पहले डाल दी है, दूसरी वीडियो ये है, इसके बाद में 2 वीडियो और आएंगी। उससे आपका एवरेज का जो चैप्टर है वो पूरा ही कवर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये 7 हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का बता रहा है। कितने का बता रहा है? 7। तो यह 20 बता रहा है। जो एवरेज है इसका वो ये बता रहा है कि 7 संख्याओं का एवरेज 20 है। इससे पहले भी 3 रही होंगी तभी तो 7 संख्या बनेंगी, और 3 इसके बाद में भी रही होंगी। तो ये कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यदि यह क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है तो इससे पहले क्या आएगी? 19 आएगी, और इसके बाद में क्या आएगी? 21 आएगी, ऐसे ही 22 आएगी, ऐसे ही यहाँ पर 23 आ जाएगी। यह सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। क्या होगी? 23। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि 16, 13, 15, 11 x और 8 और 7 का औसत 12 है। यानी जो संख्या दी गई हैं इनका औसत 12 है। तो x का मान क्या होगा? यानी ये इस x का मान पूछ रहा है। इस x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो हमें देख लेते हैं ये संख्या है कितनी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 12। जो 7 संख्याएं इनका जो संख्या, ठीक है ना, जो 7 संख्याएं इनका औसत कितना है? 12, यानी एवरेज कितना है? 12 है। तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। अब ये संख्याएं कितनी है? 7 हैं। तो देखते हैं इनका औसत कितना बैठता है। तो 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, अगर आप इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, 29, 29, 40, 40 और 70। इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 70 आएगा। इन्हें जोड़ के देखोगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। यानी इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा? 70। इन दोनों में मैं देख रहा हूँ तो कितने का अंतर है? तो ये अंतर है 14 का। कितने का है? 14 का। यानी 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारा? 7 संख्याओं का औसत 12 है। तो 12 सत्ते 84। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूँ x सहित तो हमारे पास आता है 14। कितना आता है? 14। तो जो 14 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इनको हमें घटा देना है बस। ऐसे ही प्रश्न तीसरा है कि यदि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 है, यानी ये संख्या दी गई है इनका औसत 10 है, तो x का मान क्या होगा। यानी जो एवरेज दिया गया है वो कितने का? 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10, यानी इसका हो जाएगा 50। अगर मैं चाहूँ तो इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो जोड़कर ही करना है। तो मैं लिख लेता हूँ 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9। तो इनका जो जोड़ होगा, इनका जो जोड़ आएगा वो 34 आएगा। कितना आएगा? 34। कैसे आएगा? 22, 22 और 12 34, 34 आएगा। तो जो x है, क्या है? x बराबर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आएगा। तो इनका अंतर कितना आएगा? 16, यानी हमारा 16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यानी यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये कह रहा है कि जो हमारी 5 संख्याएं हैं, क्या हैं? 5 संख्याएं हैं। कितनी हो गई? 5। इन संख्याओं का औसत है वो x है। क्या है? x। ये कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं और जोड़ ली जाएं, यहाँ 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो इनके औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो मैं देख रहा हूँ जब 5 की बात करेंगे तो हमारा तो ये आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब संख्या हम अगर 2 और जोड़ लेते हैं, यानी इनको और जोड़ लेते हैं 1 और 2 को,
तो ये संख्या हो जाती है 7। कितनी हो जाती हैं? 7 हो जाती हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 हो जाएंगी तो इन्हें इसका औसत निकालने के लिए 2 इधर से छोड़ दो तो 2 इधर से, 1 इधर से छोड़ दो तो 1 इधर से भी छोड़ दो, यानी हमारा सीधा सीधा कितना बढ़ेगा? यानी मैं देख रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए मुझे 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि हुई है। तो हमारी 1 की वृद्धि हुई है, यही हमारा क्या है? आंसर है। वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्या है? ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यानी जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत ए है। क्या है? ए है। यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? ये 3 संख्याओं की बात कर रहा है, यानी जो 5 संख्याएं मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। जो 5 संख्याएं इनका औसत ए है। क्या है? ए। अब ये 3 संख्याओं की बात कर रहा है। यहाँ तक कितनी होती हैं? यहाँ तक 5 होती हैं। ये 3 की और बात कर रहा है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3। तो अगर इनके औसत की बात की जाएगी तो नया औसत क्या होगा? तो अब ये संख्याएं बनती हैं मेरे पास 8। कितनी बनती हैं? 8 बनती हैं। तो इसका जो नया औसत आएगा वो आपका यहाँ से मैं देख रहा हूँ 3 है। क्या है? 3। तो 3 में से जब मैं 2 भागों में बांटूंगा 3 को तो 1.5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, यानी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे अभी इसका औसत ये था। क्या था? 1। 5 संख्याओं का औसत ए था। अगर मैं 3 ले लूँगा संख्याएं और तो ये 3 बढ़ जाएंगी, तो इसे दोनों भागों में बांटना पड़ेगा। तो 2 भागों में बांटने के लिए मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा मुझे? मेरा जो बढ़ा है, यानी जो नया औसत आएगा a + 1.5 आएगा। क्या आएगा? a + 1.5 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है 6वां कि 2 संख्याओं का औसत 8 है, यानी जो 2 संख्याएं हैं इनका औसत 8 है, यानी 2 संख्याओं का एवरेज 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। ये कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। कितना है? 3। ये 3 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 3 की बात कर रहा है। 3 है। तो मैं लिख लेता हूँ 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी एवरेज उनका कितना हो जाएगा? 3। तो 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? 5 संख्याओं के औसत की बात कर रहा है। तो 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9। ये इनका एवरेज हो गया। क्या हो गया? इनका जोड़ आ गया निकल करके। अब वो 5 संख्याओं की पूछ रहा है तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा। 5 संख्याएं तभी तो बनेंगी। 5 का एवरेज की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। जब मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा 25 को तो ये 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। यानी जो एवरेज नया एवरेज आएगा या औसत आएगा वो 5 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है और 7वां कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसे हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉपी पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। 3 का एवरेज क्या है? 7 है, तो 7 या 21। पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका जो औसत है या एवरेज है वो 4 है। क्या है? 4 है। तो नया, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और तो तीसरी संख्या इनमें से एक घटाएंगे तो 1 बचेगी। ये तीसरी संख्या होगी। क्या होगी? तीसरी संख्या होगी। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से जो तीसरी संख्या आएगी इनमें से मैं घटा दूंगा तो वो 13 आएगी। क्या आएगी? 13 आएगी। तो जो नया एवरेज होगा वो तीसरी संख्या होगी। वो आपकी तीसरी संख्या आपकी 13 होगी। क्या होगी? 13। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 10 है, तो इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? यानी जो 5 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो 10 है। 10 दाई 50। कितना हो जाएगा?
50। ये कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, यानी एक जोड़ने की बात कर रहा है। जब मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएंगी, ये 6 के एवरेज की बात कर रहा है और ये 12 हो जाएंगी। क्या हो जाएगा इनका औसत 12 हो जाएगा, यानी एवरेज 12 हो जाएगा। तो 12 छिंग 72। जब मैं इनमें से घटा रहा हूँ तो यहाँ से जब मैं इनका अंतर करूँगा तो 1 का अंतर आएगा, और मैं इनमें संख्याओं में अंतर करूँगा तो 22 का अंतर आएगा। कितने का आएगा, 22 का। यानी जो एक संख्या जोड़ी जाएगी तो वह 22 जोड़ी जाएगी। क्या जोड़ी जाएगी, 22 जोड़ी जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।